हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ईरान में यूएस के एयर स्ट्राइक्स के बाद अब पावर शिफ्ट यानी सत्ता परिवर्तन की बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज का साफ साफ इशारा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार अपने देश को महान नहीं बना सकती तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों ना हो। और फिर उन्होंने लिखा MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो सीधे उनके पुराने नारे यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली सत्ता बदलने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा, बॉम्बिंग ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स इज नॉट अबाउट रिजीम चेंज, यानी व्हाइट हाउस से आ रहे सिग्नल्स काफी मिक्स्ड हैं। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स की और इन हमलों के पीछे सीधा मकसद बताया गया ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को डैमेज करना। लेकिन ईरान पर हमला करते ही दुनिया भर में काफी ज्यादा हलचल मच गई। इजराइल पहले ही ओपनली ईरान की सरकार को हटाने की बात कह चुका है। नेतन्याहू सरकार का मानना है कि अयातुल्लाह खामेनेई की लीडरशिप में ईरान मिडिल ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन फैला रहा है और अब अमेरिका एंड इजराइल की ये जॉइंट एक्शन उसी डायरेक्शन में भी देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अमेरिका के अंदर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। कई सीनेटर्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पर उतर आए हैं। जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। अब उनका कहना है कि हमला सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि शांति और डिप्लोमेसी पर भी हमला है। तो ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस का भी इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, दिस स्ट्राइक मे फोर्स ईरान बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, यानी हमला उन्हें फिर से बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या हमला डिप्लोमेसी ला सकता है या और बड़ा वॉर पैदा करेगा? यही डिबेट लगातार चल रही है। अब ये मुद्दा सिर्फ यूएस एंड ईरान के बीच नहीं रहा बल्कि रशिया एंड चाइना ने खुलकर ईरान का साथ देने की इसमें बात भी कही है। रूस ने कहा, वी कंडेम द यूएस अटैक इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स और तुरंत मिलिट्री एग्रेशन रोकने की भी अपील की है। तो ऐसे में चाइना का भी रिएक्शन आया और उसने कहा, दिस वायलेट्स UN चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, यानी अब ये मुद्दा ग्लोबल टेंशन का रूप ले चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला मिडिल ईस्ट में एक नए वॉर की शुरुआत है? क्या अमेरिका सच में ईरान की सरकार गिराना चाहता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।